बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत से जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव, आपस में उलझे नवनिर्वाचित पार्षदों के बीच मारपीट होने की भी खबर सामने आई है। पानीपत में चुनाव को स्थगित करना पड़ा है। चुनाव के दौरान नहीं पहुंचे सभी पार्षदों के बीच मारपीट भी की खबर सामने आई है। पानीपत में चुनाव स्थगित करना पड़ा है। ये ताजा और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पानीपत में चुनाव स्थगित करना पड़ा है। पानीपत में जो ये हंगामा है वो देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पानीपत से जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव और साथ ही आपस में उलझे नवनिर्वाचित पार्षद। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गहमा गहमी की तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से गहमा गहमी और नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रविंदर मछरोली जुड़ गए, पूर्व विधायक है समालका से। बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक में आपका। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली रविंदर जी वहां पर? हाँ जी, ऐसे में वहां पर आप भी मौजूद थे जब ये गहमा गहमी देखी गई पार्षदों के बीच, क्या कुछ स्थिति बनी हुई थी? वहाँ कहीं गहमा गहमी नहीं हुई पार्षदा में तो जी, कहीं भी। हेलो रविंदर मछरोली जी, पानीपत में आज क्या मामला हुआ, आप वहां पर मौजूद थे, किस बात को लेकर गहमा गहमी हुई है? अरे वो किसी बात में भी नहीं हुई वहाँ गहमा गहमी। वैसे उन्हें बना रहे हम वहाँ कोई कुछ होया, वहाँ एक और लड़का गिर गया बेचारा पैर। लेकिन तस्वीरें सामने आई है रविंदर जी, तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरें बयां करें कि किस तरह से मारपीट हो रही है। कोई मारपीट नहीं हो रही, फिर वो हमारे सामने नहीं हो, कहीं बाद में ही हुई होगी, हमारे सामने कुछ नहीं होया वहाँ। ठीक है, क्या इस मामले में आपको कोई जानकारी नहीं है क्या? ना, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं ऐसी। ठीक है, आज चुनाव को स्थगित करना पड़ा है क्योंकि मारपीट देखने को मिली है। स्थगित करना पड़ा तो स्थगित तो पहले ही हो लिया जब मेंबर ही पूरे नहीं थे, वहाँ हाजिरी 12 की चाहिए थी, 9 थी, तो हो लिया था चुनाव स्थगित। ठीक है, लेकिन रविंदर जी हो रहा है उसमें कोई लड़ाई झगड़े से लेकिन रविंदर मछरोली जी, कुछ बात हुई होगी जिसे लेकर ये मारपीट देखने को मिली है। बाबू जी वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ये पता नहीं हमने तो कहाँ के बना रहे। लेकिन जो चुनाव स्थगित होया कोई वो तो वोटों के वजह से होया है भाई। वोट वहाँ 12 का गिनती थी, ये थी 9 की नफरी थी, वो कोई उससे थोड़ा होया है कोई। ठीक है, क्या कारण मानते हैं कि पार्षद वहां पर नहीं पहुंचे रविंदर मछरोली? पार्षद वहाँ 12 की गिनती थी ना, इसीलिए। ठीक है, अगला चुनाव 9 का हो जाएगा, 9 की गिनती का। क्या आपकी नजर है इस चुनाव पे, आप नजर बनाए हुए चुनाव पे पहुंचना चाहिए था पार्षदों को लेकिन नहीं पहुंचे हैं रविंदर जी? हाँ जी, हाँ जी, पहुंचना चाहिए, उन्होंने जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे में आप किसको समर्थन दे रहे हैं रविंदर जी? मैं तो देखो जी समर्थन, हमने तो देखो, हम तो विकास की बात करते हैं, हमने तो अपने हल्के के लिए विकास की बात करेंगे। हम तो ये चाहेंगे हमारे हल्के से बने चेयरमैन, समझे नहीं? ठीक है। तो रविंदर मछरोली जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बन गए हैं, प्रदीप रेड्डू। प्रदीप, हमारे साथ रविंदर मछरोली पूर्व विधायक बने हुए हैं, आप बातचीत कीजिए एक बार। देखिए बसंत, मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि पूर्व विधायक रविंदर मछरोली जी भी वहां मौजूद थे और वहां पर पार्षदों के बीच काफी गहमा गहमी हुई, तस्वीरों में देख सकते हैं। जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि पार्षद के बेटे द्वारा कि उसके बाप से जबरदस्ती वोटिंग करवाई जा रही है, तो उसी को लेकर ये विवाद हुआ। वहां पर पूर्व विधायक रविंदर मछरोली भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद देखिए स्थगित पहले कर दिया गया था क्योंकि जो पार्षद थे वो जिनकी संख्या थी वो कम थी, वो पूरे पहुंच नहीं पाए थे। जी प्रदीप, रविंदर मछरोली जो पूर्व विधायक है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल आप कर सकते हैं उनसे। रविंदर जी आप तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आप बीच बचाव कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा, जो चुनाव स्थगित होया वो तो मेंबरों की वजह से होया भाई। मेंबर 9 थे, 12 की गिनती चाहिए थी। जो रविंदर जी जो तस्वीर दिखाई दे रहा है झगड़ा, उसमें आप बीच बचाव कर रहे हैं। वो स्थिति क्यों पैदा हुई थी वहां पर जब आपको बीच में आना पड़ गया था? ना वहाँ किसी मेंबर में झगड़ा होया, ना वहाँ किसी उसमें, वो तो एक लड़का गिर गया था, उसको उठा रहे हैं पकड़ के, बेचारे का पैर पट गया था, जो आप दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों। वहाँ तो किसी पार्षद का झगड़ा होया, उनको कहीं सुनी हुई नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं होया। आओ बंदा जरूर एक भीड़ में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिन्ने में उतरने लग रहे थे, जिन्ने में गिर गया लड़का, उसको तो उठा रहे थे।
रविंदर मछरोली जी, लेकिन ये तो सीढ़ियों के पास की तस्वीरें नहीं है, ये तो जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, और इसमें तो बिल्कुल भी ये नजर नहीं आ रहा है कि कोई गिर गया और उठाया जा रहा है। आप ये तो देखो भीड़ कितनी थी, वो तो भीड़ में ही तो गिर गया हो। आगे जिनने में उतरने लग रहे थे, लाइन में लग रहे थे सब। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को लगा कहीं झगड़ा हो रहा है ये। अच्छा हाँ, कोई पार्षदों का रूम का थोड़ा था, पार्षद तो सारे डाल लिए थे उस टाइम। अच्छा, उसके बाद ये बात हुई है। हाँ जी, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र मछरोली हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो प्रदीप, क्या कुछ स्थिति उस समय बनी, आप अपने नजरिए से क्या कुछ देख रहे हैं इसे लेकर? कुल मिलाकर पार्षद वहां पर पहुंचे थे तो सबसे पहले स्थगित हो गया, क्योंकि तमाम पार्षद नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद एक पार्षद का बेटा, उसका भाई वहां पर मौके पर पहुंचता है। अच्छा। और वो कुछ पार्षदों पर आरोप लगाता है कि उसके पिता अपने पिता को वहां पर बोलता है कि मैं वोट डालने नहीं दूंगा। इस पार्टी को उसके पिताजी सपोर्ट कर रहे थे, तो इसी को लेकर वहां पर ये बातचीत हुई थी। यहाँ तक बातें निकलकर सामने आ रही है कि मारपीट तक हुई आपस में। उसके बाद बीच बचाव किया गया। जो जेजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता देवेंद्र खाद्यान, हालांकि उन्होंने अभी बयान दिया है कि इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। शांतिपूर्ण माहौल में ये जो थे नतीजे आने चाहिए थे। चेयरमैन चुना जाना चाहिए था, तमाम पार्षदों को आना चाहिए था। वहीं एक उम्मीदवार जो जीत कर पहुंचे थे, रणदीप बेनीवाल, उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला निपटा लेना चाहिए था, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए था। जी ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप रेड्डी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।